अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इकरा मुस्तकबिल एकेडमी में। आज का हम लोग का टॉपिक जो है यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर यानी कि क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन पेपर। सब्जेक्ट क्या है? उर्दू है। क्लास 8 का ये जो 50 क्वेश्चंस है, फुल मार्क्स 50 है और क्वेश्चन भी 50 है। ये आप लोगों को देखना पढ़ना बहुत लाजमी है एग्ज़ाम देने जाने से पहले, ठीक है। इसको पूरा पुरतकल्लुफ़ ध्यान दें। और आप लोग को जो 8 क्लास का एग्ज़ाम है 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और मोस्टली बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड और CBSE ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो लिहाजा सभी बोर्ड के बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि ये देखना बहुत ही लाजमी है। एग्ज़ाम बहुत सामने है, तो उससे पहले इसको देख कर जाएँ। उम्मीद है आप लोग हेल्दी और स्वस्थ होंगे। आइए देखते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोगों को पहले दिया जाएगा 1 से 8 तक जो क्वेश्चन दिया जाएंगे, एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, जिसको उर्दू में इक्तबास कहते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोग पैसेज देख रहे हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर है, ठीक है। आप लोग को ये पैसेज पढ़ना है, फिर उस पैसेज के बिहाफ पर आंसर करना है, ठीक है। इस पैसेज में यही लिखा गया है कि सोशल मीडिया किस तरह बच्चों पर असर कर रहा है, बच्चों पर इम्पैक्ट फैला रहा है, वही बताया गया है इसमें। इसको ध्यान से पढ़ करके आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। वैसे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, क्वेश्चन आप लोग को समझा देता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी अगर मैंने पूरा पढ़ा। तो मैं पढ़ चुका हूँ और आप लोग को ये क्वेश्चन सब करा देता हूँ। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, मौजूदा दौर में हमारे समाज को बदलने में सबसे ज़्यादा किसका हाथ है? जो मौजूदा दौर है हमारे समाज को बदलने में किसका हाथ है? A इंसान का, B जानवरों का, C कंप्यूटर का और D सोशल मीडिया का। तो क्या होगा आंसर? आंसर आपका होगा D सोशल मीडिया का, ठीक है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में देखिए, छोटों और बड़ों में जो अदबी दौरी थी उसको किस चीज़ ने ख़त्म कर दिया? जो एक अदब थी छोटों और बड़ों में, तो वो किस चीज़ ने ख़त्म कर दिया? A सोशल मीडिया, B मोबाइल ने, C लड़कों ने, D लड़कियों ने। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कोशिश करें देने के लिए 10 सेकंड के अंदर, क्योंकि आप लोग जब माइंड लगाइएगा तो आप लोग का माइंड थोड़ा तेज़ बनेगा आंसर देने में। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर A। क्या हो जाएगा? सोशल मीडिया ने। सवाल नंबर 3, सोशल मीडिया ने किसको एक मुट्ठी में ले लिया? या सोशल मीडिया ने किसको एक मुट्ठी में ले आया है? A मोबाइल, B पूरी दुनिया को, C इंसानों को, D जानवरों को। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 सेकंड में देने की कोशिश करें। तो तीसरा होगा आपका B पूरी दुनिया को। सवाल नंबर 4, सोशल मीडिया की खासियत क्या है? जो सोशल मीडिया है उसकी खासियत क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। आइए, A बच्चों को बर्बाद कर देता है, B उससे बातचीत होती है, C उसकी फ़ायदे नुकसान दोनों हैं, D उसके सिर्फ फ़ायदे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं।
आंसर क्या होगा? इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं, यानी कि सी। सवाल नंबर 5, मोबाइल में ऑनलाइन गेम खेलने का रुझान किन बच्चों में बढ़ता जा रहा है? ठीक है, ए ऑप्शन देख लेते हैं। ए छोटे छोटे स्कूलों के बच्चों में, बी बूढ़ों में, सी जवानों में, डी लड़कियों में। तो सवाल नंबर 5 का आंसर कीजिए, क्या होगा? तो सवाल नंबर 5 का आंसर होगा छोटे छोटे बच्चों में, यानी कि ए छोटे छोटे स्कूल के बच्चों में। सवाल नंबर 6, बच्चे, एक मिनट। सवाल नंबर 6, बच्चे पढ़ाई को छोड़कर किस में लगे रहते हैं? ए खेलकूद में, बी लड़ाई करने में, सी ऑनलाइन गेम खेलने में, डी खाने पीने में। तो इसका आंसर होगा सी ऑनलाइन गेम खेलने में। ठीक है। सवाल नंबर 7, बच्चों पर किसको ध्यान देना चाहिए? बच्चों पर किसको ध्यान देना चाहिए? ए उस्ताजा को, बी वालिदैन को, सी दोनों को, डी सभी को। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि सभी को। सवाल नंबर 8, ऊपर के इक्तबास, यानी कि ऊपर का जो आप लोग को दिया गया है पैसेज इक्तबास का, सही मौजू क्या होना चाहिए? सही मौजू, ए ऑप्शन देखते हैं। ए सोशल मीडिया और छोटे बच्चे, बी वालिदैन की जिम्मेदारी, सी उस्ताजा की जिम्मेदारी, डी मोबाइल फ़ोन। तो सवाल नंबर 8 का आंसर होगा ए सोशल मीडिया और बच्चे, छोटे छोटे बच्चों ने की। ठीक है, सोशल मीडिया और छोटे बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन 2 यानी कि दरसी किताब हिस्सा नसर। अब हिस्सा नसर में से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 9 से 15 तक। ठीक है, झैल के इबारत को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालों का जवाब दें। जस्ट ऐसे ही पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं इक़्तिबास को, यानी कि पैसेज को देखते हैं। हिंदुस्तान में हॉकी का खेल अंग्रेज़ों के ज़रिए से पहचान 1885 में। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग को, 1885 में। हाँ, तो क्या कह रहा था? अंग्रेज़ों के ज़रिए 1885 में मुल्क का पहला हॉकी क्लब कलकत्ता में कायम हुआ। हिंदुस्तान ने पहली दफ़ा 1928 के ओलंपिक खेलों में हॉलैंड को फाइनल में हराकर हॉकी में तलाई तमगा हासिल की। ठीक है, उसके बाद तकरीबन 40 साल तक हिंदुस्तानी टीम बाकी खेल में सारी दुनिया पर छाई रही। ठीक है, हिंदुस्तान हॉकी के तारीख मेजर ध्यानचंद के ज़रिए जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। वो इलाहाबाद 1905 को पैदा हुए। वो इलाहाबाद में 1905 को कौन पैदा हुए? ध्यानचंद। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन शुरू होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सवाल नंबर 9, हिंदुस्तान में हॉकी का खेल किसके ज़रिए से पहुँचा? हिंदुस्तान में जो हॉकी का खेल है किसके ज़रिए से पहुँचा? ए गुरानी, हाँ गुरानी के ज़रिए से, बी अंग्रेज़ों के ज़रिए से, सी अफ्रीकियों के ज़रिए से, डी ईरानियों के ज़रिए से। आंसर इसका होगा अंग्रेज़ों के ज़रिए से। सवाल नंबर 10, मुल्क का पहला हॉकी क्लब कहाँ कायम हुआ? मुल्क का पहला हॉकी क्लब कहाँ कायम हुआ? ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी रांची में, डी
कलकत्ता में, तो इसका आंसर होगा डी, कलकत्ता में। सवाल नंबर 11 में हिंदुस्तान ने पहली दफ़ा ओलंपिक में किसको फाइनल में हराया? ओलंपिक में किसको फाइनल में हराया? ए इंग्लैंड को, बी हॉलैंड को, सी जर्मनी को, डी पाकिस्तान को। तो आंसर होगा बी हॉलैंड को। सवाल नंबर 12, हिंदुस्तान को ओलंपिक में कब बिलाई तमगा मिला था? ए 1928, बी 1929, सी 1930 और डी 1931। तो इसका आंसर होगा बी 1929। सॉरी, इसका आंसर होगा ए 1928। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 13, हिंदुस्तानी हॉकी किसके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती? हिंदुस्तानी हॉकी जो है किसके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है आपका ए सचिन तेंदुलकर, बी मेजर ध्यानचंद, सी मेजर राम लाल, टी धोनी। तो इसका आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर, मेजर ध्यानचंद। सवाल नंबर 14, मेजर ध्यानचंद जैन कब पैदा हुए? मेजर ध्यानचंद जैन कब पैदा हुए? ए 1905, बी 1906, सी 1907, डी 1908। तो आंसर होगा 1905 ए। सवाल नंबर 15, मेजर ध्यानचंद जैन कहाँ पैदा हुए? मेजर ध्यानचंद जो है कहाँ पैदा हुए? ए है कानपुर, बी बनारस, सी इलाहाबाद, डी अयोध्या। तो आंसर होगा सी इलाहाबाद। चलिए आगे और एक यहाँ पर दिया गया है जेल, यानी कि जेल सवाल का सही जवाब चुन कर लिखें। चलिए देखते हैं इसका। यानी कि सवाल नंबर 16 से 30 तक। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 16। जी आया साहब कहानी में नौकर का नाम क्या है? जी आया साहब जो कहानी है उसमें नौकर का नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए अबू बकर, बी असलम, सी कासिम और डी अनवर। तो सवाल नंबर 16 का आंसर क्या होगा? 10 सेकंड में देने की कोशिश करें। तो इसका ऑप्शन होगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कासिम। सवाल नंबर 17, सही जुमलों को चुनिए। यहाँ पर देखिए, ए आका की बीवी जिनान खाने में बैठी कपड़ा धो रही थी। आका का बीवी जो है जिनान खाने में बैठी कपड़ा धो रही थी। बी है कासिम हंसता हुआ कमरे से बाहर चला गया। सी बर्तन साफ करते वक्त ये लड़का कुछ गुनगुना रहा था। डी इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर जो 17 है इसका सही जुमला को चुने। सवाल नंबर 17 का आंसर होगा सी, बर्तन साफ करते वक्त ये लड़का कुछ गुनगुना रहा था। सवाल नंबर 18 देखते हैं। चलिए आगे की ओर। सवाल नंबर 18 में है, यानी कि ये कासिम इंस्पेक्टर साहब के हर हुक्म से क्या कहता था? जो कासिम है इंस्पेक्टर साहब जिसके वहाँ काम करते थे, उसके हर हुक्म से क्या कहता था? ए जी आया साहब, बी जी नहीं आया साहब, सी जी साहब, डी ठीक साहब। तो सवाल नंबर 18 का आंसर दे। तो सवाल नंबर 18 का आंसर होगा ए जी आया साहब। सवाल नंबर 19, जाड़ा गर्मी और बरसात के लड़ाई को किसने हल कर दिया? जाड़ा गर्मी और बरसात का लड़ाई को किसने हल कर दिया? ए
बड़ी बी ने, बी छोटी बी ने, सी जाड़े ने और डी गर्मी ने। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ए बड़ी बी ने। सवाल नंबर 20, जाड़ा गर्मी और बरसात का आपस में झगड़ा क्यों हुआ? जाड़ा गर्मी और बरसात के आपस में झगड़ा क्यों हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं। ए खुद को बुरा कहने की वजह से, बी खुद को अकेला कहने की वजह से, सी खुद को अच्छा कहने की वजह से, डी खुद को कामचोर साबित करने की वजह से। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि खुद को अच्छा कहने की वजह से। सवाल नंबर 21, मियाँ खोजी किस कहानी का किरदार है? मियाँ खोजी किस कहानी का किरदार है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए एक मज़ेदार कहानी, बी ना हुई करौली, सी हॉकी और हॉकी का जादूगर, डी चचा कबाबी दिल्ली वाले। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा आप लोग 10 सेकंड के अंदर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा बी इज़ अ करेक्ट, यानी कि ना हुई करौली। सवाल नंबर 22, बीमार लड़की के खुश होने की क्या वजह थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए गुले अब्बास को देखकर खुश हुई, बी दवा से खुश हुई, सी नर्स से खुश हुई, डी दोस्त से खुश हुई। तो सवाल नंबर 22 का आंसर होगा ए गुले अब्बास को देखकर खुश हुई। चलिए देखते हैं आगे की ओर। 23, सवाल नंबर 23, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरें। चलिए देखते हैं। उसके हाथ डैश थे कि यहाँ आकर जान में जान आई। ए गरम गरम, बी चमकीले थे, सी नरम नरम थे, डी अच्छे थे। तो सवाल नंबर 23 का आंसर सी होगा, यानी कि नरम नरम थे। ठीक है। सवाल नंबर 24 देखते हैं। सही जवाब मिलाएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका ऑप्शन और क्वेश्चन। देखिए चलिए, ए चचा कबाबी दिल्ली वाले मिला वाहदी, बी कुंदन लाल सहगल शरदोत। ठीक है। सी इब्न इंशा जर्मी में इब्न इंशा, डी सभी सही है। सवाल नंबर 24 का आंसर डी होगा, यानी कि सभी सही है। फिर देखते हैं सवाल नंबर 25, हज़रत महल पार्क कहाँ है? ए लखनऊ में, बी आगरा में, सी बनारस में, डी कानपुर में। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि लखनऊ में। सवाल नंबर 26, बेगम हज़रत महल का इंतकाल कहाँ हुआ? ए दिल्ली में, बी पटना में, सी रांची में, डी काठमांडू में। ठीक है। तो इसका आंसर होगा सवाल नंबर 26 का आंसर डी। ठीक है, यानी कि डी ये काठमांडू में। सवाल नंबर 27, वतन की तरफ वापसी को लिखने वाले का नाम क्या है? ए मौलाना आज़ाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी और डी सुभाष चंद्र बोस। तो सवाल नंबर 27 का होगा सी महात्मा गांधी। चलिए आगे की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 28,
सवाल नंबर 28, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर मवासलात कौन बने? ए रफ़ी अहमद कदवाई, बी शाकिर अहमद भोपाली, सी इब्न इंशा, डी करातुल ऐन हैदर। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ए होगा, यानी कि रफ़ी अहमद कदवाई। सवाल नंबर 29, करातुल ऐन हैदर के बारे में कौन सा जुमला सही है? ए शायरा थे, बी नावल और अफसाना निगार थे, सी मसनवी निगार थे, और डी सिहाफ़ी थे। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि नावल और अफसाना निगार थे। सवाल नंबर 30, इंशाया बच्चे को किसने लिखा है? ए पतरस बुखारी, बी इब्न इंशा, सी अल्ताफ़ हुसैन हाली, डी सर सैयद अहमद ख़ान। तो सवाल नंबर 30 का आंसर होगा बी, यानी कि इब्न इंशा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 31, सरिया जमील बदहवा और नाज किस ड्रामे का किरदार है? ए खेती, बी मेहमान, सी बाजार हुस्न, डी इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 31 का आंसर इज बी इज़ अ करेक्ट आंसर, मेहमान। सवाल नंबर 32, मेज़ान के क्या मानी है? मेज़ान के क्या मानी है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। सवाल नंबर 32 का ऑप्शन ए तराजू, बी अनाज, सी खेती, डी कसादगी। तो सवाल नंबर 32 का आंसर होगा ए, यानी कि तराजू। चलिए अब सेक्शन 3 में देखते हैं। सेक्शन 3 को देखते हैं, यानी कि दरसी किताब हिस्सा नज़्म। ठीक है, यानी कि इसमें 33 से 35 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह देखिए, जेल में एक इबारत है, उसको पढ़ करके सवालों का जवाब देना है। जैसे कि डायरेक्ट इबारत ही देखते हैं। मैं सोई जो एक सब देखा, ये ख्वाब बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब, ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसका है, अंधेरा है और राह मिलती नहीं, लरजता था डर से मेरा बाल बाल, कदम कदम का था दहशत से उठना महाल, जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़े तो देखा कतार एक लड़कों के थी। ठीक है, कतार एक लड़कों की थी। तो सवाल नंबर 33 में क्वेश्चन है, दर्ज बिला इक़्तिबास किस नज़्म से लिया गया है? ए फ़िलिस्तीनी बच्चे के लिए लोरी, बी ये है मेरा हिंदुस्तान, सी माँ का ख्वाब, और डी शबनम। तो आंसर इज सी, माँ का ख्वाब। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे की ओर। चलिए सवाल नंबर 34, शायर का इज़्तिराब क्यों बढ़ा? ए सोने से, बी ख्वाब देखने से, सी बेदार रहने से, डी नींद आने से। तो सवाल नंबर 34 का आंसर होगा बी, यानी कि ख्वाब देखने से। सवाल नंबर 35, राह कहाँ नहीं मिलती है? राह कहाँ नहीं मिलती है? जो राह है कहाँ नहीं मिलती है? इसका ऑप्शन अंधेरे में, बी उजाले में, सी बारिश में, डी गर्मी में। तो सवाल नंबर 35 का आंसर ए होगा, यानी कि अंधेरे में। सवाल नंबर 36,
शायर का बाल बाल क्यों लरजता था, शायर का जो बाल बाल क्यों लरजता था। तो ऑप्शन है आपका ए गम से, बी साए से, सी बादल से और डी डर से। तो सवाल नंबर 36 का आंसर होगा डी यानी कि डर से। सवाल नंबर 37 कतार में कौन थे, ए लड़कियां, बी औरतें, सी बूढ़े और डी लड़के। तो आंसर होगा डी लड़के, सवाल नंबर 37 का। चलिए आगे की ओर देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ थोड़ी सी कट गए हैं यहाँ पर। ज़ैल की इबारत को गौर से पढ़े और खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरें। यानी कि सवाल 38 से 42 तक है। नहीं हुई फिर रस्म पुरानी, यहाँ डैश है कि दीप जले। फिर शाम सलोनी रात सुहानी, दिवाली के डैश जले। फिर है धरती का रस डोल रहा है दूर दूर तक, डैश के लहराए डैश। उसके बाद धानी दिवाली दीप जले। ठीक है, तो सवाल नंबर 38 यानी कि ऑप्शन है ए होली, बी दिवाली, सी ईद और डी तेज। यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट, दिवाली। और 39 में यानी कि 39 क्वेश्चन नंबर 39 ए दीप, बी मोमबत्ती और सी अगरबत्ती और डी लाइट। ये यानी 39 होगा आपका बी इज द करेक्ट यानी कि मोमबत्ती। चलिए आगे क्या और 40 भी देख लेते हैं। ए खेतों, 40 में ए खेतों, बी नदियों, सी झीलों और डी बागों। तो सवाल नंबर 40 हो जाएगा आपका ए हो जाएगा यानी कि खेतों। सवाल नंबर 41 ए कपड़ा, बी कमीज़, सी आंचल, डी दुपट्टा। तो सवाल नंबर 41 आपका हो जाएगा सी आंचल। चलिए आगे की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 42 देखते हैं। सवाल नंबर 42 में क्या कहते हैं। दर्ज बिला इक्तबास के नज़्म से किस नज़्म से लिया गया। ठीक है, तो दर्ज बिला इक्तबास है किस नज़्म से लिया गया। ए माँ का ख्वाब, बी ख्वाब आज़ादी, सी शबनम, डी दिवाली के दीप जले। सवाल नंबर 42 का आंसर होगा डी यानी कि दिवाली के दीप जले। सवाल नंबर 43 दिवाली के दीप जले नज़्म के लिखने वाले का क्या नाम है। ए मोहम्मद इकबाल, बी हाली, सी फिराक गोरखपुरी, डी चक बसत। तो सवाल नंबर 43 का आंसर होगा सी यानी कि फिराक गोरखपुरी। अब यहाँ पर देखिए आगे जेल के सवाल का सही जवाब दें। यानी कि सवाल नंबर 44 से 50 तक। चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 44 सही जोड़ा मिलाएं। ए माँ का ख्वाब मोहम्मद इकबाल, बी शबनम रूश सिद्दीकी, सी ख्वाब आज़ादी रोज़ सिद्दीकी, डी सभी सही है। तो सवाल नंबर 44 का आंसर होगा डी यानी कि सभी सही है। सवाल नंबर 45 नज़्म फ़िलिस्तीनी बच्चे के लिए लोरी किसने लिखा है। ए मोहम्मद इकबाल, बी रोज़ सिद्दीकी, सी फैज़ अहमद फैज़, डी इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 45 का आंसर होगा सी यानी कि फैज़ अहमद फैज़। सवाल नंबर 46 मत रो बच्चे
तेरी अम्मी की आँख लग गई है, इससे क्या मुराद है, यानी कि इसका क्या मुराद है, मानी क्या है। ए, माँ का इंतकाल हो गया है। बी, माँ बीमार है। सी, माँ सो गई है। डी, माँ जगी हुई है। तो सवाल नंबर 46 का आंसर होगा ए, यानी कि माँ का इंतकाल हो गया है। चलिए सवाल नंबर 47 देखते हैं। सवाल नंबर 47, सवाल नंबर 47, शायर ने ख्वाब में क्या देखा था। शायर ने ख्वाब में क्या देखा था। ए, आज़ादी। बी, गुलामी। सी, शैतान को। डी, गांधी जी को। तो सवाल नंबर 47 का आंसर होगा, 47 का आंसर ए, आज़ादी। सवाल नंबर 48, शबनम को क्या प्यारा है। शबनम को क्या प्यारा है। ए, अपना वतन। बी, दूसरों का वतन। सी, खेत। डी, बाग। तो सवाल नंबर 48 का आंसर होगा ए, यानी कि अपना वतन। सवाल नंबर 49, ये शायर किस नज़्म से लिया गया है। ये शेर जो है, ये शेर किस नज़्म से लिया गया है। चलिए देखते हैं। राजा रानी, गुड्डा गुड्डी और परियों की कहानी, बच्चों के झुरमुट में सुनाई बैठ के बूढ़ी नानी। इसका ऑप्शन देखिए, एक मिनट। इसका ऑप्शन देखिए। ए, ये है मेरा हिंदुस्तान। बी, मेरा वतन। सी, तराना आरजू। डी, लो फिर बसंत आई। तो सवाल नंबर 49 का आंसर है ए, यानी कि ये है मेरा हिंदुस्तान। सवाल नंबर 50, यह है मेरा हिंदुस्तान नज़्म को किसने लिखा है। जो यह है मेरा हिंदुस्तान है, नज़्म को किसने लिखा है। ऑप्शन ए, हाली। बी, चक बसत ने। सी, फैज़ अहमद फैज़ ने। डी, ज़ुबैर रिजवी ने। तो सवाल नंबर 50 का आंसर होगा डी, यानी कि एक मिनट, यानी कि डी, ज़ुबैर रिजवी ने। आप लोगों को इसका आंसर शीट नीचे मिल जाएगा। आइए, ये आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लें और मिलाएं, ताकि कैसा है, कौन सा आंसर है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। और इसका PDF पाने के लिए इस नंबर में आप लोग मैसेज करें व्हाट्सएप में। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छा रहिए और ठीक से पढ़ें।